अमेरिका और इजराइल ने ईरान को झुकाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ईरान आज भी मजबूती से डटा हुआ है। अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट रॉबर्ट कागन के मुताबिक इस टकराव ने ईरान को कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार बना दिया। हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ और उसकी जवाबी ताकत ने अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि ईरान का दबदबा यूं ही बढ़ता रहा तो मगरबी एशिया की अगली बड़ी ताकत की कयादत किसके हाथ में होगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को झुकाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही कहानी सुना रही है। ईरान न सिर्फ अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है, बल्कि रॉबर्ट कागन के मुताबिक मगरबी एशिया में ताकत का पल्ला अब ईरान की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक में अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट रॉबर्ट कागन ने ईरान अनलीस्ड के नाम से एक लेख लिखा है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों का मकसद ईरान पर दबाव डालकर उसे पीछे हटाना था, लेकिन ईरान ने झुकने के बजाय हमले झेले और अपनी ताकत और असर के साथ सामने आया। कागन के मुताबिक अब मगरबी एशिया में सबसे बड़ी ताकत अमेरिका या इजराइल नहीं बल्कि ईरान बन सकता है। यानी जिस ईरान को बरसों से घेरने और दबाने की कोशिश की गई, वही ईरान आज इलाके के नए ताकत के खेल का सबसे अहम किरदार बनता दिखाई दे रहा है। और इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा नाम है हॉर्मुज। कागन का मानना है कि हॉर्मुज पर ईरान का असर सिर्फ एक समुद्री रास्ते तक नहीं है, बल्कि यही ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ताकतों में से एक बन चुका है। यानी मामला सिर्फ मिसाइलों और हथियारों का नहीं है। ईरान के पास ऐसा स्ट्रेटेजिक दबाव है जिसका असर खाड़ी की इकोनॉमी से लेकर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई तक पहुंच सकता है। कागन ये भी मानते हैं कि अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ एक और लंबी लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी हथियारों और इंटरसेप्टरों के भंडार पर भी दबाव है। और शायद यही वजह है कि आज सवाल ये नहीं कि ईरान अमेरिका के दबाव में कब झुकेगा, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि तेहरान के बढ़ते दबदबे के सामने अमेरिका अपनी पुरानी पकड़ कब तक कायम रख पाएगा। कागन की बात का सबसे बड़ा इशारा साफ है। ईरान को कमजोर करने की कोशिश ने शायद एक और ज्यादा बेखौफ, ज्यादा मजबूत और ज्यादा असरदार ईरान को जन्म दे दिया है।